गाइज आज ही मैंने अपना मेडिकल अपफ्रंट कराया है, तो मैं पूरी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो फिलहाल मैं बता दूं कि मैं एक वीएफएक्स आर्टिस्ट हूँ फिलहाल, और मैं कनाडा जाने का प्लानिंग कर रहा हूँ स्टडी पर्पज से। ठीक है, तो मुझे स्टडी वीज़ा लगाना है, तो इस वजह से मैं उसकी सारी प्रोसेसेस कर रहा हूँ। अब जो भी प्रोसेसेस मैंने की हैं वो सारी मैं आपको वीडियोज़ के थ्रू भी बताऊँगा, तो आपको भी थोड़ी बहुत तो हेल्प हो ही जाएगी। तो आज ही मैंने अपना अप फ्रंट म्यूजिकल एग्जामिनेशन क्लियर किया है, सो उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। और उससे पहले मैं बता दूँ कि अप फ्रंट मेडिकल जो होता है ना, उससे पहले भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि अगर आप कोई स्टडी वीज़ा ही लगा रहे हो ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पहले करने पड़ेंगी। सबसे पहला तो हो गया प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस, जो कि हमारे कॉलेज से मिलता है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो भी होता है वही सेम है। दूसरा प्रोविंशियल प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर, वो हमें प्रोविंस के साइड से मिलेगा। तीसरा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, जो कि आपका पासपोर्ट ऑब्वियसली होगा, तो पासपोर्ट ज़रूरी है। चौथा प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, तो उसमें जैसे होता है हमें फ़ी जमा करके फ़ी का रिसिप्ट दिखाना होता है, फिर जीआईसी अकाउंट बना के उसमें पैसा डाल के वो दिखाना पड़ता है, तो वो हो गया। अब ये सारी चीज़ें तो हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती, जैसे कि एक तो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। वो क्या होता है, जैसे कि आपका एसओपी हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वो लिखना होगा आपको, आप किस पर्पस से जा रहे हो। ठीक है। दूसरा अपना हो गया मेडिकल एग्ज़ाम। अब ये भी दो तरीके का होता है, अपफ्रंट और एक होता है जो लाइक वीज़ा अप्लाई करने के बाद में। तो वीज़ा के पहले जो हमें मेडिकल कराना होता है ना, उसको बोलते हैं अपफ्रंट। अब अपफ्रंट दो तीन केसेस में होती हैं, जैसे कि अगर आप लाइक कनाडा या फिर जो भी अदर कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा स्टे करने वाला हो, तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन की मेडिकल कराना ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी स्टडी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, 2 साल का मेरा कोर्स है, तो 6 मंथ से तो ज़्यादा ही हुआ ना, तो मुझे मेडिकल कराने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इस वजह से मुझे अप फ्रंट मेडिकल एग्जामिनेशन कराना था, तो मैंने आज कराया है। उसका पूरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है। अब आप कनाडा गवर्नमेंट के साइट पे जाओगे ना, तो अप फ्रंट मेडिकल कब कराना है उसका आपको दिया हुआ होगा। जैसे कि आप अगर विजिटर वीज़ा बना रहे हो, 6 महीने से ऊपर का आपका स्टे है, तब आपको अप फ्रंट बनाना पड़ेगा। वर्क वीज़ा बना रहे हो, 6 महीने से ऊपर का स्टे है, तब बनाना पड़ेगा। और स्टडी वीज़ा भी करवा रहे हो, 6 महीने से ऊपर का स्टे है, आपको अपफ्रंट मेडिकल कराना पड़ेगा। ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं कि अपफ्रंट आखिर होगा कहाँ से, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके आप अपना मेडिकल करा लो। ठीक है। आपको कनाडा गवर्नमेंट के साइट पे ही आपको मिल जाएगा कि जो उनका जो पैनल फिजिशियन का लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है। हर एक कंट्री का होता है, उस कंट्री के हिसाब से आप उस स्पेसिफिक सेंटर पर जाकर आपको कराना पड़ेगा आपका अपफ्रंट मेडिकल। ठीक है। जैसे कि आप इस वाले साइट पे चले जाना, यहाँ पे आपको चूज़ करने का आएगा कंट्री, आप कंट्री चूज़ करोगे। ठीक है। मेरा कंट्री इंडिया है, तो मैं चूज़ कर रहा हूँ इंडिया। अभी इंडिया चूज़ करने के बाद मैं क्लिक करूँगा गो पे। अब देखो, जैसे मैंने गो पे क्लिक किया, इतना बड़ा लिस्ट आ गया। हर सिटीज़ में बहुत सारे मेडिकल सेंटर्स के लिस्ट है। आप इनमें से कोई भी जो भी आपका नज़दीकी सबसे है उसको चूज़ करके वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है। अब देखो, इतना सारा तो लिस्ट है, आप चेक कर लो पिन कोड के हिसाब से कि कौन सबसे नज़दीक पड़ता है, वहाँ पे आप चले जाओ, ईजी होगा। अब दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कैसे करना है। तो देखो, यहाँ पे लिस्ट में ही आपको हर के क्लिनिक के नीचे ना आपको उसका नंबर मिल जाएगा। आपको सिंपली उस नंबर पे कॉल करना है और अपॉइंटमेंट बुक करा लेना है। आपको सेम नंबर पे उनके तरफ से एक मैसेज आ जाएगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या लाना पड़ेगा और कितना फ़ी पे करना है। ठीक है। तो फिलहाल मैं तो बेंगलोर में स्टे कर रहा हूँ, तो मैंने बेंगलोर वाले नियरेस्ट क्लिनिक के पास अपॉइंटमेंट ले लिया, और मेरा लाइक 20 किलोमीटर दूर था, तो मैंने लाइक कल ही फ्राइडे को ही मैंने बुक किया, और आज सैटरडे के लिए मैंने 11 बजे का बुक कर लिया। ईजिली मेरे को अपॉइंटमेंट मिल गया 11 बजे का। ठीक है। तो मैं आज सुबह गया था वहाँ पे, और मेरा सारा चेकअप हो गया। ठीक है। अब आगे बताता हूँ कि करना क्या। जैसे ही आप अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे ना, तो उनकी साइड से एक मैसेज आएगा। मैसेज में क्या लिखा हुआ होगा, आपका अपॉइंटमेंट टाइम लिखा हुआ होगा, कहाँ पे आना है वो लिखा हुआ होगा, और क्या क्या चाहिए होगा आपको, वो भी मैसेज में क्लियरली बताया हुआ होगा। ठीक है। तो मेरे को जो मैसेज आया था मैं वो बताता हूँ। ऐसा था कि योर अपॉइंटमेंट इज़ कन्फर्म ऑन 20 अप्रैल 11 AM बाई विथ डॉक्टर दिस। ठीक है। उसके बाद था कि आपको व्हेन कमिंग फॉर मेडिकल यू नीड टू ब्रिंग द फॉलोइंग। ठीक है। फर्स्ट नंबर,
ओरिजिनल पासपोर्ट एंड कलर फोटोकॉपी। ठीक है, एक पासपोर्ट आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा और उसका एक कलर फोटोकॉपी भी करा के लेके जाना होगा। दूसरा जो हमारा चीज़ हो गया वो हो गया 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। ठीक है, तो 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ले लेना। ध्यान रखना कि लेटेस्ट वाला ही लेना, हो सके तो अगले दिन ही आप फ़ोटो करा लो, उसको लेके जाओ। ध्यान रखना ये जो आपका कान है ना वो प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर वीज़ा द टेस्ट इज नन अप फ्रंट IMM 1017E हैज़ टू ब्रॉट इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर वीज़ा द टेस्ट इज नन अप फ्रंट IMM 1017E हैज़ टू बी ब्रॉट इन दिस केस। इसका मतलब है कि जैसे जो हमारा एक वीज़ा और होता है जिसमें लाइक पहले वीज़ा अप्लाई करते हैं फिर उसके बाद हम लोग मेडिकल कराते, तो उसको बोलते हैं नन अप फ्रंट। ठीक है, तो अगर आपका नन अप फ्रंट है तो यहाँ पे आपको IMM 1017E भी लेके जाना होगा। अब ये क्या होता है आई डोंट नो। ठीक है, फोर्थ नंबर जो हमारा हो गया वो हो गया ब्रिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ मेडिकल कंडीशन इन केस ऑफ प्रायर सर्जरी गेट डिस्चार्ज समरी एंड बायोप्सी। ठीक है, आपका पुराना कुछ इलाज चल रहा है या कुछ भी है तो वो सारा आपको डिटेल्स आपको लेके जाना होगा। ठीक है, और जो भी आप दवा ले रहे हो, जो भी मेडिसिन ले रहे हो, आपको वो भी लेके जाना होगा, उनको दिखाना होगा। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। मेरा कोई भी कुछ नहीं चल रहा तो मेरे को कुछ भी ले जाना नहीं पड़ा। पाँचवा हो गया अपना ब्रिंग द ग्लासेस इफ़ बिंग यूज। अगर आप कोई ग्लासेस पहनते हो, चश्मा लगाते हो, ठीक है, तो आपको वो भी लेके वहाँ पे जाना है। वहाँ पे नॉर्मल ऐसे बेसिक सा एक आई टेस्ट करेंगे। ठीक है, और आपको अगर ग्लासेस लगाते हो तो लेके जाओ, उनको बताओ कितना पावर है नहीं है। ठीक है, छठा जो हो गया प्रिंट एंड ब्रिंग कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल। ठीक है, तो आपका जो कोविड का दोनों डोज का वैक्सीनेशन हो चुका उसका सर्टिफिकेट आप कोविन जो साइट होता है वहाँ से डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के लेते जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 7 नंबर जो है वो हमारा बता रहे हैं कि इट्स अ 3 आवर प्रोसीड्यूर सो ईट बिफोर कमिंग। वो बोल रहे हैं कि 3 घंटे का है तो कम से कम पहले ही से खा के आना। ठीक है, तो तो आप लोग भी खा लेना क्योंकि 3 घंटा भी नहीं खाओगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, हमारा जो 8 नंबर है बोल रहे हैं कि फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन यू विल हैव टू अनड्रेस डाउन टू योर अंडरवियर एंड वियर द नी लेंथ गाउन दैट विल बी प्रोवाइडेड। ये बता रहे हैं कि आपको अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे अंडरवियर तक। ठीक है, वो एक गाउन देंगे, उसको पहन कर फिर आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो वो भी उसके लिए रेडी रहना। और 10वां नंबर बता रहे हैं कि द कॉस्ट विल बी दिस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ मैंने बेंगलोर में ही कराया तो मेरे को जो कॉस्ट पड़ा ना 5350 रुपीज़ पड़ा। ठीक है, और मेरे बॉडी पे कोई भी टैटूज नहीं थे तो मेरे को इतना ही पड़ा। अगर आपके बॉडीज़ पे टैटू होंगे तो आपको थोड़ा लाइक 1800 रुपये एक्स्ट्रा पड़ सकता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैसेज तो हो गया। ठीक है, तो इस मैसेज के हिसाब से ना मैंने अपने क्या किया, मेरा तो पासपोर्ट था ही, मैंने पासपोर्ट का एक कलर कॉपी करा लिया, 2 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज ले लिए। ठीक है, अपना जो कोवैक्सीन का सर्टिफिकेट था मतलब जो वैक्सीनेशन का डोज था वो मैंने ले लिया। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो गया, एक पासपोर्ट लिया, फ़ोटो लिया, पासपोर्ट का फ़ोटो कॉपी लिया और अपना वैक्सीनेशन का कॉपी लिया। ठीक है, इतना बस मैं लेके गया और मेरा सारा कुछ हो गया। अब बताता हूँ वहाँ पे एग्जैक्टली हुआ कैसे कैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ से मेरा 11 बजे अपॉइंटमेंट था तो मैं रूम से निकल गया लाइक 9 साढ़े 9 में निकल गया और वहाँ पे 10:30 तक पहुँच गया। अब ऐसा नहीं है कि आपका 11 बजे से अपॉइंटमेंट तो आपको 11 बजे से ही देखना स्टार्ट करेंगे, आपका थोड़ा लेट भी हो सकता है और पहले पहुँच गए कोई भीड़ नहीं, पहले पहुँच गए और भीड़ नहीं है तो पहले भी हो जाएगा, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हाँ, तो ऐसे ही मैं 10:30 में पहुँच गया तो वहाँ पे चला गया तो वहाँ पे मैंने अपना दिखाया। ठीक है, तो उन्होंने बिल कट किया। ठीक है, मेरे को पहले ही पे करना पड़ा जितना भी बिल अमाउंट था तो 5350 मैंने पे कर दिया। ठीक है, पे करने के बाद फिर हम चले गए वहाँ पे लाइक हाइट और वेट नापा उन्होंने। ठीक है, तो पहले तो मैं आई थिंक 10 मिनट मेरे को बिठाया उन्होंने क्योंकि पहले किसी और का हो रहा था। ठीक है, उनका जैसे कंप्लीट हुआ फिर मेरे को भेज दिया। तो पहले हमारा लाइक हाइट नापा, वेट नापा। ठीक है, थोड़ी सी आई भी चेक की, लाइक एक दूर कुछ रखा हुआ था अब उसको पढ़ने के लिए बोला। ठीक है, उतना ही बस, ज़्यादा कुछ नहीं, आई चेक किया और बस वहाँ से हमारा हाइट वाला काम हो गया। फिर मुझे एक बहुत सारा लिस्ट ऑफ पेपर्स मिला। अब पेपर्स वो मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। अब उन्होंने मुझे बहुत सारे पेपर्स दिए इंक्लूडिंग दिस वन, और भी बहुत सारे पेपर्स है जो कि कुछ पेपर्स वहीं पे रह गए, कुछ पेपर्स मेरे को मिले। तो फिलहाल एक ऐसा मिला, इसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या होना है। तो देखो मैं इसको स्क्रीन पे डाल देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है चेस्ट एक्सरे, यूरिन रूटीन, HIV, VDRL और
क्रिएटिनाइन, ये चारों हमारा मॉड्यूल था और इस पर लिखा हुआ है प्रोसीड्यूर 4 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स का प्रोसीड्यूर लिखा हुआ था। तो हमारा हाइट, वेट और आई चेकअप के बाद उन्होंने थोड़ा सा बिठाया मेरे को और बोला कि अभी आपका यूरिन चेकअप, ब्लड चेकअप होगा, ठीक है, तो उसके लिए हम बुलाएंगे आपको। तो फिर मैंने आई थिंक 10 मिनट वहाँ पे बैठा और 10 मिनट बाद फिर मेरे को बोले कि हाँ जाओ वहाँ पे जहाँ पे ब्लड चेकअप हो रहा है वहाँ पे ब्लड का सैंपल दे दो। तो फिर मैं गया वहाँ पे, उन्होंने लाइक एक डॉक्टर बैठी हुई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, लाइक पूरा स्टाफ तो बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। और फिर उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लिया, फिर एक कंटेनर दिया उनको, वो बोला कि बगल में लाइक वॉशरूम है, वहाँ पे जाकर आप यूरिन सैंपल ले लो। तो फिर मैंने वहाँ पे यूरिन सैंपल लेके वो बॉक्स भी उनको दे दिया, ठीक है। उतना हो जाने के बाद फिर मैं आ गया यहाँ पे अपने काउंटर पे वहाँ पे जाके बैठ गया। उन्होंने फिर कुछ साइन कराया, कुछ पेपर साइन कराया। उसके बाद फिर बोला कि ठीक है अब डॉक्टर का कंसल्टेशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा वेट किया 10-15 मिनट। उसके बाद फिर डॉक्टर के कंसल्टेशन के लिए चले गए। वहाँ पे डॉक्टर थे, तो उन्होंने कुछ सवाल से मेरे से पूछे, लाइक आपको पहले से कोई बीमारी तो नहीं है या फिर कोई मेडिसिन नहीं ले रहा, बहुत सारे लिस्ट ऑफ सवाल थे, ठीक है। अभी मैं वो सारे सवाल यहाँ पे स्क्रीन पे दे रहा हूँ, कुछ सवाल जो कि मेरे से पूछे गए थे, ठीक है, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारे सवाल मैंने दे दिए। उसके बाद मेरे को उन्होंने फिर मैंने कपड़े चेंज किए, एक गाउन देते हैं वो मैंने पहन लिया, फिर जाके बेड पे लेट गया। फिर डॉक्टर्स ने ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर हार्ट बीट चेक किया, थोड़ा सा स्टमक चेक किया। उसके बाद हमारा वो भी 10 मिनट में पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मैं चला आया यहाँ पे काउंटर पे, वापस चला गया वेटिंग एरिया पे, और वहाँ पे मैंने फिर से 10 मिनट्स वेट किया। फिर मेरा नंबर आया, उन्होंने बुलाया, बोला कि ठीक है आपका सब कुछ हो गया, आपका बस एक्सरे बचा हुआ है। तो फिर मैं एक्सरे के लिए चला गया। एक्सरे पे हम वहाँ भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 मिनट या 3 मिनट का काम था एक्सरे का, ठीक है। तो हम गए, सट उतार के उसके बाद एक प्लेट मशीन जैसा होता है प्लेट, वहाँ पे आपको अपना जो चेस्ट होता है ना वो चिपका के वैसे खड़ा होना होता है, और वो लोग फिर आपका एक्सरे कर लेते हैं। तो एक्सरे भी ईजिली हो गया। तो ये सब कुछ काफ़ी ईजिली हो गया, मेरे को कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो वहाँ से वापस लौटने के बाद ये दो रिसिप्ट मेरे को पेमेंट का मिला। एक मिला इन्फॉर्मेशन शीट मिला मुझे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन शीट में कुछ दिया हुआ है, थोड़ा बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैं इसका एक डाल देता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैंने एंट्री की थी 10:36 AM में, ठीक है। मैंने एंट्री 10:36 AM में की और पेमेंट कर दिया 10:36 में वहाँ पे। उसके बाद जो मेरा सारा प्रोसीड्यूर होते 10:36 12 बजे मैं वहाँ से बाहर भी आ गया। तो 1.5 घंटे में मेरा सब कुछ हो गया। लेकिन जबकि इस पर 4 आवर्स लिखा हुआ है और मैसेज में 3 आवर्स बोला गया था, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो मेरा 1.5 घंटे में सारा कुछ हो गया ईजिली, स्मूथली, और मैं आराम से वापस आ गया, ठीक है। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी कनाडा में जाने वाला हूँ, तो अभी वीज़ा अप्लाई करूँगा, और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें जैसे कि मैंने कॉलेज के लिए कैसे अप्लाई किया, कौन सा कोर्स चूज़ किया, ये सारी चीज़ें भी अब मैं डिस्कस करूँगा यार। देखते रहो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं सारी वीडियोस आपको दूंगा। आपको इंटरेस्ट होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, देखो, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू।